इंडेक्स नंबर यानी सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। सूचकांक, जिन्हें निर्देशांक भी कहा जाता है, यह साधारण बोलचाल में वो अंक हैं जो अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र अथवा किसी भी घटना से होने वाले परिवर्तनों की प्रवृत्ति को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। यानी सूचकांक एक तरीके से जो भी घटनाएं, आर्थिक घटनाएं घटती हैं किसी अर्थव्यवस्था में, उन्हें किस तरीके के उसमें परिवर्तन हुए हैं उन्हें व्यक्त करने की एक विधि है। सूचकांकों का आशय अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में एक निश्चित स्थान, समय की तुलना में होने वाले परिवर्तन को प्रतिशत के रूप में बताने से लिया गया है। क्रॉक्स्टन व काउडन के अनुसार सूचकांक परस्पर संबंधित चर मूल्यों के किसी समूह की मात्रा में होने वाले अंतरों को मापने की विधियां हैं। जॉन ग्रिप्रिट का मानना है कि सूचकांक वह संख्याएं हैं जो आधार समय के संदर्भ में एक समयावधि में उसकी मात्रा में होने वाले परिवर्तन को दर्शाती हैं। तो एक तरीके से सूचकांक जो भी आर्थिक गतिविधियां हैं उनमें जो उतार चढ़ाव या परिवर्तन आते हैं उनको मापने के लिए प्रतिशत के आधार पर उन्हें मापा जाता है और उन्हें मापने के लिए इस रीति का प्रयोग किया जाता है। यदि हम सूचकांकों के उपयोग और महत्व की बात करें तो कोई भी चर जिसमें समय और स्थान के अनुसार परिवर्तन होते हैं उसे हम सूचकांकों के द्वारा माप सकते हैं। सूचकांकों का बहुत ही व्यापक प्रयोग होता है और इस तकनीक का उपयोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक आदि सभी क्षेत्रों में किया जाता है। इसका प्रयोग अर्थव्यवस्था की हेल्थ कैसी है या अर्थव्यवस्था किस तरीके की है उसे समझने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामान्य तौर पर सूचकांकों के माध्यम से हम उनके निम्नांकित उपयोगों से और इसके महत्व से हम किसी भी अर्थव्यवस्था की स्थिति को समझ सकते हैं। सूचकांक के उपयोग और महत्व में सबसे पहला है परिवर्तनों का माप करने में सहायक, अर्थात सूचकांक दो समय अवधि के बीच में जो भी परिवर्तन होते हैं उनको मापने में सहायक होते हैं। सूचकांकों के द्वारा तुलना करना काफ़ी सरल हो जाता है। सूचकांक जो भी संबंधित तथ्य हैं उनके समूहों के बीच में आसानी से तुलना सूचकांकों के माध्यम से हम कर सकते हैं। जटिल तथ्यों को सूचकांकों के द्वारा बहुत सरल रूप में प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि सूचकांक जटिल जो भी आंकड़े हैं उनको सारणियों को प्रतिशत के रूप में बहुत ही संक्षिप्त तरीके से और सरल तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम होते हैं। और साथ ही पूर्वानुमानों में भी सूचकांक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सूचकांकों के आधार पर ही भावी नीतियों का निर्माण और पूर्वानुमान किया जाता है। और इसके साथ ही वास्तविक मूल्यों को ज्ञात करने में भी सूचकांक महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूचकांकों की सहायता से ही मुद्रा का मूल्य, वास्तविक आय और वास्तविक मजदूरी को मापा जाता है। तो इस प्रकार सूचकांक अर्थ जगत में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यदि हम सूचकांकों की सीमाओं की बात करें तो कुछ सीमाएं हैं सूचकांकों की। यद्यपि हम सूचकांकों का बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे सूचकांक केवल औसत रूप में ही सत्य होते हैं। इसमें उद्देश्यों में विभिन्नता पाई जाती है, क्योंकि कोई सूचकांक जो किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए तो ठीक होता है, लेकिन दूसरे उद्देश्य के लिए वही अनुपयुक्त होता है। तो यहाँ ये एक सूचकांक की लिमिटेशन है। पर्याप्त शुद्धता का सूचकांकों में
अभाव पाया जाता है, क्योंकि सूचकांक केवल परिवर्तन की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं, इसलिए इनमें शुद्धता की कमी हो सकती है। अनुमानित मूल्यों को ही इसमें बताना संभव होता है। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सूचकांकों के माध्यम से हम मात्रात्मक परिवर्तनों को तो बहुत ही स्पष्ट कर सकते हैं, लेकिन गुणात्मक परिवर्तनों को हम बताने में सक्षम नहीं रहते हैं। और साथ ही कई बार ऐसा भी पाया गया है कि सूचकांकों के कारण भ्रमात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं यदि उनका सही प्रयोग नहीं किया जाए। यदि आधार वर्ष का चयन और जो माध्य का चयन यदि उपयुक्त रूप से नहीं किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में ये संभावनाएं बनती हैं कि सूचकांकों से भ्रमात्मक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। और साथ ही सूचकांकों के निर्माण में या सूचकांकों को बनाने में कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि जब भी किसी भी सूचकांक का निर्माण किया जाता है तो कुछ आधारभूत समस्याएं आती हैं। और जैसे क्रॉक्सटन और काउडेन ने सूचकांकों के निर्माण में आने वाली 7 समस्याओं का उल्लेख किया है, और उन्होंने बताया है कि सूचकांकों के उद्देश्य को तय करना, सूचकांकों में शामिल करने वाली श्रेणी का चुनाव करना, स्रोतों का चुनाव करना, समंकों का संकलन करना, आधार वर्ष का चुनाव करना, समंकों को मिलाने की विधि और उन्हें वेटेज किस आधार पर दिया जाएगा इसका चुनाव करना, तो यही अपने आप में सबसे बड़ी समस्या है। बेसिकली यदि हम इसमें कठिनाइयों को देखें तो सबसे पहली जो कठिनाई आती हैं वो उद्देश्य को निर्धारित करने से संबंधित आती हैं, कि किसी भी सूचकांक का जब निर्माण किया जाता है तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसका उद्देश्य निर्धारित कर लिया जाए। यदि हम उद्देश्य को परिभाषित किए बिना या तय किए बिना ही सूचकांक का निर्माण करें तो ये संभव नहीं होता, क्योंकि उद्देश्य के अनुरूप ही वस्तुओं और कीमतों का चयन किया जाता है। जैसे मान लीजिए अगर श्रमिकों के जीवन निर्वाह का सूचकांक बनाना है तो ऐसे में उन्हीं वस्तुओं को शामिल किया जाएगा जिसको कि उन श्रमिकों के द्वारा उपभोग में लिया जाता है, क्योंकि कई ऐसी वस्तुएं हैं जो सभी लोग उपभोग में नहीं लेते। तो हम जिस संबंधित सूचकांक का निर्माण कर रहे हैं उसमें हमारा उद्देश्य क्या है वो सबसे पहले स्पष्ट किया जाना ज़रूरी है। दूसरी जो समस्या या कठिनाई इसमें आती है सूचकांकों में के निर्माण में, वो है समंक स्रोतों के चुनाव की समस्या। समंक के स्रोतों के चुनाव की समस्या से मतलब है कि विभिन्न मूल्य जैसे कीमत हुई या उत्पादन से संबंधित आंकड़े हुए, उनके जो प्रमुख स्रोत हैं वो 2 तरीके के होते हैं। जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हमने पहले भी पढ़ा कि हम या तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन करते हैं या सेकेंडरी, यानी या तो प्राइमरी रिसोर्स से ढूंढते हैं या फिर जो भी प्रकाशित हैं पहले से उन डेटा का हम यूज़ करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कई बार जो भी हमें डेटा मिलते हैं वो हमारे उद्देश्य के अनुरूप हैं या नहीं, ये चीज़ समझकर ही हम उन समंकों का प्रयोग कर सकते हैं। समंक संकलन और आधार वर्ष का चयन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सूचकांकों के निर्माण में, क्योंकि जब भी समंकों का संकलन किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की मात्रा, मुद्रा, उस मुद्रा का मूल्य, थोक कीमत सूचकांक और इसके साथ ही जो भी कीमतों में परिवर्तन हो रहे हैं उन सब का आकलन करना और आधार वर्ष को चुनना, क्योंकि सूचकांक एक तरीके से तुलनात्मक अंक होते हैं जो किसी आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष की स्थितियों को बताते हैं। तो ऐसे में आधार वर्ष का चुनाव बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आधार वर्ष हम इस तरीके का ले लें जहाँ या तो बहुत तेजी हो या बहुत ही मंदी की स्थिति हो, तो ऐसे में हम जो सूचकांक हैं उनका आकलन बहुत सही नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जो एक प्रमुख समस्या आती है वो है भार निर्धारित करने की समस्या।
भार, चूँकि सूचकांक दो तरीके के होते हैं, एक तो साधारण सूचकांक होते हैं और एक भारित सूचकांक होते हैं। साधारण सूचकांकों में सारी वस्तुओं को समान महत्व दिया जाता है, जबकि भारित सूचकांकों का जब भी निर्माण किया जाता है तो वो इस आधार पर किया जाता है कि सारी की सारी वस्तुएं समान नहीं होती, समान महत्व की नहीं होती, कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कुछ चीज़ें कम महत्वपूर्ण हैं, तो उसके आधार पर उन्हें भार देकर, वेटेज देकर सूचकांकों का निर्धारण किया जाता है। तो इस तरीके से यदि हम सूचकांकों के निर्माण में ये जो कठिनाइयाँ आती हैं, इनमें सावधानी बरतें तो निश्चित तौर पर जो सूचकांकों का निर्माण किया जाएगा वो बहुत ही अच्छे, जिसे कहते हैं एक अच्छी पिक्चर या अच्छा परिदृश्य एक इकोनॉमी में जो सही परिदृश्य है वो प्रस्तुत किया जा सकेगा। यदि हम सूचकांकों के वर्गीकरण की बात करें, क्योंकि जब सूचकांक बनाए जाते हैं तो इस आधार पर आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के सूचकांक बनाए जाते हैं और इन्हें हम 4 तरीकों से वर्गीकृत कर सकते हैं। सबसे पहले है कीमत सूचकांक, जिसे हम सबसे ज़्यादातर हम लोग समझते हैं। तो कीमत सूचकांक में थोक कीमत सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये दोनों ही होते हैं। थोक मूल्य सूचकांक किसी भी देश की आर्थिक गतिविधि की सामान्य स्थिति को बताते हैं। जो थोक मूल्य सूचकांक हैं, इनमें जो भी सारी प्रमुख वस्तुएं हैं जो किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादित होती हैं उन्हें सम्मिलित किया जाता है और मुद्रा के मूल्य में जो परिवर्तन होता है या कीमत स्तर में जो परिवर्तन होता है उसके कारण से मुद्रा के मूल्यों में जो बदलाव होता है उसे दर्शाया जाना इन थोक कीमत सूचकांकों के माध्यम से असंभव होता है। जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जैसे जीवन निर्वाह सूचकांक हैं, इन्हें जीवन निर्वाह सूचकांक भी कहते हैं, और इन सूचकांकों के निर्माण का आधार जो भी कीमतें हैं उनमें जो परिवर्तन होते हैं बहुत ही कम समय अंतराल में या दैनिक गतिविधियों में जो डे बाय डे जो चेंजेस आ रहे हैं उनको मापना। जैसे भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जब निर्माण किया जाता है तो उसमें जो भी उपभोक्ताओं के द्वारा वस्तुएं उपभोग में लाई जा रही हैं उनकी कीमतों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उतार चढ़ाव आ रहे हैं, उन्हें मापा जाता है और जो सीधी उपभोग की जाती हैं वस्तुएं उनको मापने के आधार पर या उनके मापन के आधार पर उपभोक्ता कीमत सूचकांक निकाला जाता है। इसके अलावा परिमाण सूचकांक हैं, ये जो किसी भी वस्तु में उपभोग, उत्पादन और बिक्री की मात्रा के जो भी परिवर्तन होते हैं, जैसे उपभोग में होने वाले परिवर्तन, उत्पादन में होने वाले परिवर्तन और बिक्री में होने वाले परिवर्तन को मापने के लिए क्वांटिटेटिव या इंडेक्स बनाए जाते हैं, परिमाण सूचकांक बनाए जाते हैं। और इसमें जैसे कृषि उत्पादन हुआ, औद्योगिक उत्पादन हुआ, इसको इनमें परिवर्तन को मापा जाता है। मूल्य सूचकांक किसी भी वस्तु में जो भी वस्तु का मूल्य होता है, कुल मूल्य होता है, उसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है उसे मापने के लिए बनाया जाता है। जैसे विशेष तौर पर मूल्य सूचकांक आयात निर्यात के सूचकांक में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि वस्तु की कीमतों में जो परिवर्तन होते हैं उसके कारण होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है। और विशिष्ट उद्देश्य के सूचकांक, ये सूचकांक किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, जिसमें कोई भी ऐसी चीज़ जो इसमें अभी तक शामिल नहीं की गई हैं उन सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट उद्देश्य सूचकांकों का निर्माण किया जाता है। तो इस तरीके से अर्थव्यवस्था में सूचकांकों के माध्यम से आप एक समय विशेष में परिवर्तनों की और
आधार वर्ष के आधार पर जो भी परिवर्तन एक अर्थव्यवस्था में हो रहे हैं, विशेष तौर पर कीमतों से संबंधित, उत्पादन से संबंधित, कृषि क्षेत्र में उपभोग और उत्पादन से संबंधित, इन सबको मापने का प्रयास सूचकांकों के माध्यम से किया जाता है। इससे नेक्स्ट क्लास में हम सूचकांक किस तरीके से सूचकांकों का निर्माण किया जाता है, इसकी विधियाँ क्या क्या हैं और कैसे सूचकांक बनाते हैं, ये समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।